हरिओम। प्रतिदिन की भांति आज दशहरा के अवसर पर मैं आप लोगों के निकट कुछ बातें लेकर के आया हूँ। आप लोगों के समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करने के पूर्व मैं आप सबों को दशहरा का शुभकामना देना चाहता हूँ। आप लोगों को दशहरे का बधाई। और फिर अपने देश में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं। आप जिस नवरात्रा को मनाते हो उस नवरात्रा के मनाने के लिए फिर आपको भगवती शक्ति प्रदान करें। परंतु आप लोगों को एक बात कहनी है। हमें कहना यह है, बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रा के बाद में रावण जलाया जाता है, रावण के पुतले का दहन किया जाता है। बड़ी खुशी की बात है। हम लोग भी बचपन में जाया करते थे देखने के लिए। आप लोग भी जाते हैं, हमारे बच्चे भी जाते हैं। और ये प्रति वर्ष रावण जलाने का एक नियम आ गया है कि रावण को हमेशा साल भर पर जला दिया जाएगा, जबकि वह रावण मरता नहीं है। भाई कैसा रावण है जिसको हम आप मिलकर के जला देते हैं, परंतु वह रावण जिंदा ही रहता है। अरे भैया, जल गया तो उसको तो समाप्त हो जाना चाहिए। वो जलता नहीं है, जलाया नहीं जाता है। और हम आपने उसको रावण नहीं, रावण को रक्त विरजासुर बना दिए हैं, जिसका वर्णन 10 दिन आप लोगों ने पढ़ा है। आज जलाए फिर कल खड़ा हो गया। तो ऐसे शत्रु को हम इस तरह से समाप्त करें कि फिर दोबारा उत्पन्न न हो, निर्मूलन उन्मूलन कर दें, उनका उन्मूलन हो जाए, फिर दोबारा वो रावण ना आवे। फिर वह रावण पनप कैसे जाता है कि हर साल जला दिया जाता है, फिर शुरू हो जाती है अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। अरे भैया, हमने जीवन की पद्धति बना ली है रावण को जलाने का, ये उचित नहीं। इसलिए रावण को जलाने की पद्धति समाप्त कैसे होगी, हम उसके ऊपर सोचें। लेकिन उस पद्धति को हमने अपने चरित्र में ढाल लिया है, अपना चरित्र का एक भाग बना लिया, एक हिस्सा बना लिया, तो शायद हम लोगों का कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे लाखों रावण जला दें, ये परंपरा एक धर्म बन गया रावण जलाने का। हम लोगों का अस्तित्व जल जाएगा, लेकिन रावण नहीं जलेगा। अरे रावण जलाना है तो अपने अंदर के रावण को जलाएं, और बाहर जो उत्पन्न हो रहे हैं उन रावण को जलाएं। हम आप जितने लोग हैं, सबके अंदर बुराइयां होती है, कोई भले नहीं होते। उसमें से एक को चुन करके, मात्र एक को निकालें और उन्हीं को इस साल जला दें। मात्र एक को चुन करके जला देना है, 10 के जलाने की जरूरत नहीं है, 10 जगह मेला लगाने की जरूरत नहीं है। पर एक को ही अगर जलाते हैं, मात्र एक को जला देते हैं, तो अकेला नहीं, सामाजिक तौर पर, सामाजिक स्तर पर 10 साथी जैसे मिल करके पिकनिक मना लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं, वनभोज कर लेते हैं, उस तरह हम आप 10 आदमी मिल करके सामूहिक तौर पर एक कसम खा लेते हैं, एक अपने अंदर धारणा बना लेते हैं कि पहले इस रावण को जला दिया जाए। अरे वो प्रतीक का रावण तो जलता रहेगा, उसके लिए कोई बात नहीं। रावण के लिए, रावण राक्षस अवश्य था, लेकिन रावण के लिए संभवतः आपने कहीं भी, ऐसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहीं भी नहीं बताया है कि रावण मांसाहारी था, रावण मांस खाता था, यह वर्णन नहीं है। परंतु कुंभकर्ण के बारे में वर्णन आता है। 10 दिन दशहरा का व्रत रखे, उपवास रखे, कन्या भोजन कराए, चाहे जो भी भावना रही हो, अपनी अपनी मनोकामना को भगवती के निकट प्रदर्शित किए, भगवती को दिए कि भगवती हमारी यह मनोकामना सुनो,
और माता जी के निकट जाने का तात्पर्य ही यही होता है कि माँ अपने बेटे की बातों को सुने। बताया गया ना, पुत्रो कुपुत्र जायते क्वचपि कुमाता न भवती। पुत्र कुपात्र हो सकता है परंतु माँ कुमाता नहीं हो सकती है। माता को आपने गालियां भी दे दी है परंतु आपके माथे में दर्द हो जाए तो माँ आपके निकट दौड़ कर आएगी। माँ इसको कहते हैं। माता के अंदर गुरुत्व शक्ति एक होती है, एक गुरु की ऊर्जा होती है, वह उत्पन्न हुआ रहता है। और गुरु वही होता है जिसके अंदर मातृत्व भाव हो। अगर मातृत्व भाव नहीं है तो गुरु नहीं है। गुरुदेव अवधूत भगवान राम ने भी कहा है, मातृ मध्य स्थितो गुरु, गुरु मध्य स्थितो माता। मातृत्वम नमाम्यहम गुरुत्वम्। इसलिए अपने गुरु को माँ गुरु भी अगर कहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुरु के अंदर माता की एक छवि होती है और माँ के अंदर प्राथमिक गुरु का छवि होता है। जब हम अपने गुरु के शरण में चले जाएंगे तो वो कुंभकर्ण रूपी राक्षस जो हमारे अंदर आकर के बैठ पड़ा है वह नहीं रहेगा। 10 दिन दशहरा किया आपने, माता जी की पूजा की आपने, बहुत जगह बलि होती है, अपनी दुर्भावनाओं की बलि हम क्यों नहीं किए। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी अगर कहता है कि बलि प्रथा ठीक है तो मैं कहता हूं कि यह ठीक नहीं है। अगर आपको वेद का अध्ययन है, आपने वेद का अध्ययन किया है, या तो आप अपने आचार्यों से पूछें। बलि का अर्थ होता है उत्सर्ग। अथर्ववेद पढ़ करके देखेंगे आप, तंत्र मंत्र की पद्धति वहीं से चली है। और उत्सर्ग का अर्थ होता है छोड़ना। जब आपने किसी एक चीज को छोड़ दिया यानी कि आपने एक बलि कर दिया, उत्सर्ग कर दिया। आज मैं अपने डॉक्टर साहब के साथ बैठा था, बातों बात में डॉक्टर साहब ने कहा कि आज तो भीड़ लगी होगी पटना में। मैंने पूछा कि क्यों? इन्होंने कहा कि मांस खाने वाले लोगों का। अब 10 दिन हमने नवरात्रा किया, माता जी के लिए उपवास रखा, अपने कल्याण का कामना किया, परंतु झोला मेरा चला गया चिकड़ा खाने में। तो रावण जला नहीं, रावण तो आकर के मेरे अंदर बैठ गया। जिस रावण के कारण मैं एक उत्सव मनाता हूं उसको जलाने का, यही सोचते हैं ना कि रावण के अंदर बुराई थी। तो एक रावण को छोड़ने के लिए, जलाने के लिए मैं उत्सव बनाने चला और एक रावण को उसी दिन अपने घर में बैठा लिया, यानी कि वह रावण जला नहीं, वहां से निकलकर मेरे अंदर बैठ गया, ताकि आज मैं जाकर और चिकड़ा खाने में, कसाई खाने में अपना झोला प्रदान कर दिया। तो क्या आप उस रावण का समर्थन करते हैं जो रावण आज आकर के आपके निकट बैठा अपने अंदर कि कल सुबह मैं मांस खाऊंगा? चिकित्सा चंद्रोदय में लिखा हुआ है 5-7 मांस पड़ी जाता है। मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है मात्र, ना कि आपके अंदर बुद्धि की वृद्धि होती है। अगर बुद्धि की वृद्धि होती तो सभी लोग, जितने भी बड़े बड़े शंकराचार्य इत्यादि लोग हैं, बहुत बड़े बड़े संत इत्यादि लोग हैं, वे सभी लोग आज इसी प्रवृत्ति में मिले हुए होते, जो बात मैं अभी बोल गया हूँ पीछे। मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है, न कि आपके बुद्धि की वृद्धि होती है। और बलि अगर हमको करना है तो बलि करने के लिए हम अपने उसका बलि करें जो रावण मेरे अंदर बैठा है। एक संत की कहानी मैं कहता हूं। एक संत कहीं बैठे हुए थे, उनको लोगों ने कहा, ये वाराणसी की बात है, लोगों ने कहा कि महाराज जी आप मांस क्यों नहीं खाते? संत जी ने कहा कि मांस खाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई हमको मांस खिलाने वाला नहीं है। भक्त ने पूछा कि तो कैसा व्यक्ति खिलाएगा मांस और आप कैसे खाएंगे?
संत ने कहा कि भैया थोड़ा सा मुझ में से काटो, थोड़ा सा अपने से काटो, और दोनों मिल करके बनाते हैं, दोनों मस्ती में खाएंगे, कितना आनंद आएगा। लेकिन जिन्होंने प्रदान नहीं किया, फिर उसको कष्ट देने से, प्रभु की रचना को बिगाड़ने से हमें फायदा क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। और आप रावण जलाने के बाद में एक रावण को अंदर रखे हुए हैं, तो समझ लीजिएगा कि यह नवरात्रा आपका सफल होने वाला नहीं है। कमी सब में है, बुराइयां सब में है, हम में भी है, आप में भी है, सब में है। एक एक करके छोड़ दें उसको, आज न कल निकल जाएगा। तो आइए हम सभी मिल करके एक साथ होकर के एक शपथ लेते हैं कि सबसे पहले हम एक दिन में नहीं, महीना दिन में, साल भर में हम उस रावण को अपने अंदर से विदा कर देंगे जो रावण प्रतिदिन परमात्मा के एक नए संरचना को बिगाड़ता है, उनको काट कर खाया जाता है। अगर आप मेरे साथ संकल्प कर लेते हैं तो आपका भी कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। देखिए आज मांस खाने वाले लोग क्या कर रहे हैं दुनिया में, इजराइल और फिलिस्तीन को देख लें, अभी यूक्रेन और रूस को देख लें। लेकिन आप ध्यान दें अपने देश पर, आपके देश में सभी धर्म के लोग हैं, कितना बार आपको संग्राम करना पड़ा, कितना बार इतनी लड़ाइयाँ होनी पड़ी, और जिस दिन हमारे द्वारा संग्राम में शामिल होने का मौका हुआ, उस दिन हम विश्व विजयी होंगे और विश्व विजयी घोषित होंगे, इसलिए कि हमारे अंदर हिंसा नहीं है। फिर भी किसी कारणवश विसंगतियों के द्वारा हमारे अंदर अगर यह भावना आ गई है तो हम इससे दूर हटें। भगवती काली इसी नवरात्रा में किसी भक्त को आकर के स्वप्न में कह सकती है कि ये भैया तुम मुझे ये क्यों मांस मछली चढ़ाते हो, मांस और दारू मैं नहीं लेता। भक्त ने पूछा कि मैं क्या लूं, क्या चढ़ाऊं आपको। माता काली ने कहा कि पुत्र मुझे मक्खन चढ़ाओ। आपका अगर सहयोग हो, आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति से मैं आपको मिलवाऊंगा, इसी चैनल पर मैं आपसे भेंट करवाऊंगा, वह बात कहवा दूंगा। आपको अगर विश्वास ना हो तो उसकी वैज्ञानिक जांच नारको करवा लीजिएगा, झूठ बोलेगा तो कहें। अवधूत भगवान राम का शिष्य, एक अवधूत भगवान राम के शिष्य का शिष्य बलि प्रथा में विश्वास रखता था और बार बार कहता था। अवधूत भगवान राम ने खुद को कहा है कि विनोद, बलि हम लोगों की चीज नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा जो दुनिया करती है कोई बात नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे। हम अपने सुधरने की, हम अपने रावण को भगाने का संकल्प करें। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। आप